पैर सेंट डालें और ये निकाल के अभी हमने यहाँ से ह्यूस्टन को अलविदा कहा है और जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग। यहाँ से 7-8 घंटे का सफ़र है, तो ह्यूस्टन से लेकर हॉट स्प्रिंग तक जो सफ़र होगा आपको दिखाता जाऊँगा। और अब हम हैं हाईवे पे, तो सही कितना टाइम लगेगा? यहाँ से हम अगर स्ट्रेट जाएं, कहीं पे ब्रेक ना दें, तो 7 घंटे लगेंगे, 7.25 घंटे, 7 घंटे 8 घंटे। अगर कहीं पे पेट्रोल उसको फिल कराना है तो आधा घंटा बीच पे लग जाएगा। तो हम इंशाल्लाह 8 बजे तकरीबन पहुँच जाएंगे। तो आप कितने अरसे से जाते रहते हैं? मैं साल में एक दो मरतबा जाता हूँ। वहाँ पे मेरा बिजनेस है पिछले 15 साल से। तो एक दोस्त है मेरा जिसके साथ पार्टनरशिप है, वो उसको बिजनेस का रन करता है। अच्छा। और मैं साल में एक मरतबा जाता हूँ यहाँ, कभी 6 महीने में, कभी वो आ जाता है यहाँ पे। और अमेरिका में जब मैं पहले दफ़ा आया था 20 साल पहले, तो मेरा पहला सिटी था जहाँ पे मैंने गुजारा था। अच्छा। 1 साल वहाँ पे। वो आपको मैं अपार्टमेंट दिखाऊंगा जहाँ पे मैं रहा था, जो मेरी यानी कि मेमोरीज है मेरी शुरू की अमेरिका में। पहले जब आपने कदम रखा तो उस शहर में चले गए 2002 में, तो वही उसी सिटी में मैंने 1 साल गुजारा। तो अब क्या फ़र्क आया उस 20 सालों में उस शहर में? यहाँ अमेरिका में ऐसी चीज़ें यानी कि ऑलरेडी जो चीज़ें बनी होती है उतनी खूबसूरत और डिज़ाइन से बनी हुई होती हैं, तो उस पर चेंजिंग नहीं आती। आप जब भी जाओगे ना, आपको वही हिस्टोरिक चीज़ें नज़र आएंगी, वही चीज़ें नज़र आएंगी। कंस्ट्रक्शन होती रहती है, लेकिन चीज़ें जो है ना वो वही आपको नज़र आएंगी। नहीं, जैसे कि आपने 20 साल पहले आए थे तो वहाँ इतने देसी रेस्टोरेंट नहीं थे या खाने पीने की तकलीफ होती थी? हाँ, अभी तक वो वहाँ पे देसी लोग जो हैं वो बहुत कम है। वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, मस्जिद नहीं है, क्योंकि छोटा सा गांव है एक। तो वहाँ पे मोस्टली जो है ज़्यादातर आबादी गोरों की है, और कले भी है लेकिन वो थोड़े हैं। लेकिन वहाँ का डाउनटाउन जो है आपको दिखाएंगे, तो वो तकरीबन ऐसे 200 ईयर्स जो है वो पुराना है। तो आपको क्या चीज़ वहाँ की अच्छी लगती है? वहाँ का जो खूबसूरती जो है ना, जो हिल्स हैं, पहाड़ हैं, वो ग्रीनरी जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या ठंडा इलाका है, गर्म है? गर्म है। ठंड में ज़्यादा ठंडा होता है, स्नो भी पड़ती है। अच्छा। लेकिन गर्मियों में गर्मी पड़ती है, लेकिन इतनी नहीं जहाँ पे ह्यूस्टन में होती है। अच्छा, तो हिल स्टेशन टाइप का है ये? हिल के टाइप का है। अच्छा, यहाँ से निकले हैं और यहाँ आपको दिखाता हूँ कि ये है 7 घंटे 6 मिनट का यहाँ से बता रहा है, और 420 माइल है, और नंबर भी 420 आ रहा है। 420 नंबर आ रहा है, कम होगा। अभी 419 हो गया। अब 419 हो गया, लेकिन 420 नंबर था। और अब हम किस हाईवे में हैं? ये कौन सा हाईवे? ये क्या कहते हैं, वेस्ट पार्क है। टोल फ्री रोड है। अच्छा। टोल रोड है, वेस्ट पार्क। सही से। भाई वहाँ पे रहता है कंट्री साइड में। अच्छा। वो सिर्फ अकेला बंदा है, कंट्री साइड है, बाकी सारे गोरे हैं। उसके बाद घोड़े भी थे, बकरे भी थे, और मुर्गियाँ भी थी। मैं जब भी जाता था ना, तो वो एक छेला जो है ना वो ज़बह करता था, तो वो खाते भी थे, कढ़ाई भी बनाता था, वो खाते भी थे। उसकी वाइफ गोरी है। अच्छा। हाँ, गोरी है। वो गोरी एक्चुअल कंट्री साइड की है, तो कंट्री साइड में उसको मज़ा आ गया। तो बारबेक्यू और खाना पीना, वो और आधा चला मुझे देता भी था, तो मैं घर भी लेके आता था। अदनान ने कहा कि आप यहाँ से जब आओ तो उसका गांव जो है ना वो बीच पे पड़ता है। सही है। तो उसने कहा कि यहाँ से डिनर करके फिर आप डाउनटाउन की तरफ निकल जाना। मैंने कहा देखो हम पहुँचेंगे, रात हो जाएगी, तो रात में कंट्री साइड मज़ा नहीं आएगा ना, रात हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीधा खाना, मैंने कहा मैंने खाना बना लिया है, बिरयानी और सारी चीज़ें, ये सारा खाना पड़ा हुआ है। तो रात का हमारे पास है और दोपहर का भी हमारे पास है। सही है। तो रात का खाना हम डाउनटाउन में होटल में जाके करेंगे, रात को डाउनटाउन को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। सही है। और फिर जो है आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग को आप आ जाना, आपके साथ हॉट स्प्रिंग को घूमेंगे भी, वो माउंटेन टावर जो है उस तरफ भी जाएंगे। और उसके बाद जो है जब आप वापसी जाएंगे 4 बजे 5 बजे, तो आपके यहाँ डिनर के 5 बजे खाना खा के फिर रास्ता वही है वहाँ से जाने का। और वहाँ से खाना खा के फिर जो है हम आगे निकल जाएंगे। सही है। तो जबरदस्त। ये तो काफी अच्छा। मैसेज। हाँ, नहीं, अच्छा प्लान बनाया प्रेशर कर रहा है यार, मैंने छुट्टी की है आज,
मैंने कहा आज छुट्टी ना करो और कल छुट्टी करो, क्योंकि कल होंगे तो मजा भी आएगा ना। आप हमें गाइड भी करोगे, आपको टाइम हो गया है, हमें तो 1 साल हुआ था, और बस 10 साल से रह रहा है आरसीबी में, तो आपके साथ मजा भी आएगा। गुड गुड, जबरदस्त हो गया। तो शाम को डिनर करेंगे वहाँ पे, डिनर करने के बाद फिर वहीं से निकलेंगे। बस और क्या चाहिए भाई। दोपहर का खाना मेरे पास है, ठीक है, और रात का खाना मेरे पास। आपने क्या बनवाया? मछली, मछली, चावल और पोटैटो और आम भी है। और क्या चाहिए अमेरिका में? या वरना टाको खा खा के मर जाता है बंदा। मुझे पता था कि ये बाहर का खाना नहीं खाता, इस वजह से मैंने खाना बनाया, नहीं तो मैं नहीं बनाया, और मैं टाको पे गुजारा करता हूँ और पिज्जा। भाई इसने जब अमेरिका में ही आए थे और ज़ाहिर है स्ट्रगल का टाइम था, बड़ी जद्दोजहद की और अकेले रहे, मुश्किल हालात को फेस किए, और आज जो कुछ है वो मेहनत का नतीजा है। तब ये यहाँ का जो लोकल फूड था उसमें से टाको बेल के उस जगह से जाते थे रोटी, और उसमें सब्जी के जो है ना, ये हमें पॉपकॉर्न में क्या कहते हैं, पीन्स जो है वो लेके उसमें डाल के खाते थे। और कई सालों तक जो है इनका खाना वही था, जब तक कोई देसी रेस्टोरेंट वहाँ थे नहीं मेरे ख्याल में, जब रेस्टोरेंट नहीं थे। और हम जब रोटी, हम एक देसी औरत थी बोमार में, जब हम रहते थे फर्स्ट टाइम जब आए थे, तो उस औरत से $30 में 100 रोटी हम लेते थे। 100 ब्रेड, जो हम हाथ की तय की पकी हुई रोटी, 100 रोटी $30 में हमें देती थी। फिर वो हम लेके वो फ्रीज कर देते थे फ्रीजर में फ्रीज करके कर देते। एवरी नाइट को जब हम जॉब से घर पे आते थे, 11 घंटे जॉब होती थी, 9 से सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक। फिर घर आते थे, खाना पकाते थे, फिर वही फ्रीज की हुई रोटी जो है उसमें से 2 रोटी या 3 रोटी निकाल के गरम करके वो पूरा महीना या 15 दिन वही खाते थे। इतना आसान नहीं होता इन मुल्कों में आना, रहना और सेटल हो जाना, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसे दोस्त भी थे जो यहाँ आए और वेल सेटल थे, मतलब कोई दुबई में काम करते थे बड़ी बड़ी कंपनियों में। वहाँ से जब ये अमेरिका आए तो यहाँ इनको बाथरूम भी साफ़ करने पड़े, झाड़ू भी लगानी पड़ी और बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद आज वो थोड़े से जाके अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ आपको अपनी अना मारनी पड़ती है। अब हम एंजॉय करते हैं अमेरिका का ये सफ़र ह्यूस्टन से हॉट स्प्रिंग। रास्ते में और सईद भाई ड्राइव कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा खा लें। ये क्या है, हलाल है ना? हलाल। अच्छा, ये हर चीज़ लिखी हुई है। चना दाल, हाँ, ये बना हुआ कहाँ का है? ये है अथोराइज्ड, हाँ, इंडिया। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, और स्पेशली अमेरिका के लिए बना हुआ है। इसकी सील देखें कि पहले आप उसको किस तरह से, फिर आप अगर बंद कर दें तो इसको बंद भी कर सकते हैं ना, कि वो इसकी फ्रेशनेस फिर रहती है ना। हाँ, ये आप दें, ये हाँ बिल्कुल ये सही। नहीं, ये चीज़ें हमारी क्वालिटी देखें ना, अपने मुल्क में नहीं देंगे, यहाँ देते हैं। हाँ, यमी, अच्छा है, टेस्टी है। 1 घंटा हो चुका है ड्राइविंग करते हुए। 134, 1 घंटा 34। और उसमें हम
भी थे। अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं उनकी दोनों तरफ जो है सड़क के किनारे पे फूल लगे हुए हैं। ग्रीनरी तो है ही है, लेकिन अगर उसके बीच वाले हिस्से को देखते हैं, वो भी जो डिवाइडर है वहाँ भी ग्रीन बेल्ट में भी फूल खिल रहे हैं और इस तरफ भी, और बड़े खूबसूरत गांव नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ। ये घर थे, खूबसूरत घर हैं और बड़े बड़े दरख्त हैं, जंगल है, सब जगह फॉरेस्ट है यहाँ। और ये सड़क पे दोनों तरफ फूल खिले। भाई जगह रास्ता नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है इस तरफ, और हम एक और रास्ते से जा रहे हैं। सिर्फ 3-4 गाड़ियों ने ही अपना रुख मोड़ा है, बाकी वहाँ सारा ट्रैफिक जाम है। और अब लगता है कि हम किसी गांव से जाएंगे। आगे स्कूल बस खड़ी हो गई है, तो इधर की ट्रैफिक भी रुकेगी और उस तरफ की भी ट्रैफिक रुकेगी। ये अच्छा सिस्टम है, हाँ, बच्चों की हिफाजत के लिए। अगर कोई क्रॉस करके जाए गाड़ी तो फाइन है, फाइन है। कौन सा इलाका है? Before. कौन सा? हाँ, ये तो भाई हम तो फंस गए। पता नहीं, गुमनाम शहर में आए हैं। ये है इधर, तो ये नजर आ रहा है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। मुझे तो थाईलैंड की याद आ रही है, फुकेट जैसा एरिया लग रहा है। छोटा सा कस्बा है, अच्छा था कि रोड बंद था, कम से कम एक अच्छे से कस्बे में तो आ गए। नोकोडेचस नाम बता रहा है यहाँ से, तो मैंने सर्च किया गूगल में, और पहाड़ी का इलाका है, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे ये रास्ता जा रहा है, और जंगल है पूरा पीछे। ये ट्रेन की पटरी जा रही है, जंगल ही जंगल है। हाँ। यहाँ से टाइम होने तेज है बम YouTube पे आया ना जगह दबन साने के बाकी अदरवाइज मीडिया दबा। अभी तक वही रास्ता है श्रीपोर्ट वाला? हाँ वही श्रीपोर्ट। क्यों अलग नहीं होगा ये? हाँ आगे चेंज होगा। छोटा सा कस्बा है, यहाँ भी इतनी गाड़ियाँ, शोरूम। जहाँ से हम गुजर रहे हैं हमें पता नहीं है कौन सा गांव है, कौन सा शहर है, लेकिन अगर आप वेदर ऐप थोड़ा सा निकाल के और चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया से आप गुजर रहे हैं।
4 घंटे 10 मिनट का सफ़र करके मुसलसल नॉन स्टॉप ड्राइविंग करने के बाद तो एक नामालूम शहर में पहुँचे हैं और भूख भी लगी है, खाना भी खाएंगे। यहाँ होटल भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं और फ्यूल स्टेशन भी हैं। स्टेशन पे हैं, गैस डलवाएंगे। कितना है आज प्राइस? $4.09 पर गैलन। तो यहाँ ज़्यादा होगा ना, यहाँ पूरे अमेरिका में एक ही रेट होता है, कहीं पे 9 सेंट कम होंगे। वो छोकरा जिस तरह का रश है तो लग रहा है कि ये भी अच्छा खासा बड़ा शहर है, फैला हुआ है और यहाँ मुआशी सरगर्मियाँ मतलब फाइनेंशियल सरगर्मियाँ भी ज़्यादा हैं, इसलिए आपको ट्रैफिक ज़्यादा नज़र आ रहा है और गाड़ियाँ, मार्केट, सब चीज़ें हैं यहाँ। तो ये अच्छा शहर है। अभी रेस्टरूम देखें, यहाँ इन्होंने रखे हुए हैं और 75 सेंट डालें और ये निकाल के कहाँ दुनिया पहुँच गई है। ये बाथरूम है, उसमें इन्होंने ये किया हुआ है। हम तो घर से निकले हैं, अभी आके एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं और आपको ये दिखाया है कि यहाँ क्या हो रहा है। How much? 577. 577. Sorry. Thank you. You have a good day. Have a good day. अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, मैंने ये ले लिया है और सईद भाई को भी जल्दी है क्योंकि कहीं रुक के खाना खाना है। और दबो लगो क्यों ना लिखे लो तो 75 सेंट विझो कंडम कढो। मता ते फैसिलिटी न आहे। हां वो तो सस्तो ताला वो ड्रिंक मता वो ख्याल थी वने ना। अभी हम डायरेक्ट निकल रहे हैं, डायरेक्ट रेस्टोरेंट आएगी तो वहां पे हम रुकेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे। अच्छा, ऐसे भी ये मुसलसल आप स्मूथ ड्राइविंग करते जा रहे हो,
टेंशन नहीं है, मतलब हमारे पास आते हैं तो नींद भी नहीं आती सड़क पे आप? यहाँ पे एक तो ड्राइव आप जब करते हो तो रोड दोनों तरफ दरख्त है, ग्रीनरी है, साफ सुथरा माहौल है, तो आपको वो मज़ा देता है। और दूसरा ये कि आपको कोई टेंशन नहीं है कि इस तरफ से गाड़ी आती है, कि ज़हनी थकावट, थिंकिंग जो है, आप सिर्फ क्रूज पे भी लगा दिए मैंने, ठीक है, दोनों हाथ मेरे पाँव रिलैक्स हैं, इजी हैं, और सिर्फ आप सामने से ख्याल करो। ये नहीं है कि यार इस तरफ से कोई आ जाएगा, इस तरफ से कोई आ जाएगा। तेज़ रफ्तारी की वजह से पीछे मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर सका जो वेलकम का बोर्ड था कि, लेकिन यहाँ हमें गूगल मैप ने बता दिया कि वेलकम टू अरकानसास। ये तो सेम वही रोड जा रहा है मेरे ख्याल। हम जा रहे हैं होप लिटिल रॉक राइट देयर। अच्छा, होप जो है वो क्लिंटन का गाँव। अच्छा, बिल क्लिंटन वहीं पैदा हुए थे? वहीं पैदा हुआ। एक छोटे से गांव है। छोटे से गांव में किसने सोचा था कि वो प्रेसिडेंट बनेगा। Head northeast. In a quarter mile, merge onto I-30 East. ये अरकानसास का खुशामदीदी रेस्ट एरिया है। यहाँ मतलब कि आप आएँ, वाशरूम इस्तेमाल करें और बैठें, सुकून हासिल करें। ये एंट्री पॉइंट के साथ ही यहाँ जैसे हाईवे जा रहा है तो उसके बाद पहला रेस्ट एरिया ये आ रहा है। मैं अमेरिका या किसी और मुल्क को पाकिस्तान के साथ नहीं मिला रहा, ना उसका मवाजना कर रहा हूँ, लेकिन आप यही हुकूमतें हैं, यहाँ सारा जो निज़ाम है वो भी इंसान ही चला रहे हैं। किस तरह से रेस्ट एरिया बनाए हुए हैं, ये यहाँ जो ट्रक ड्राइवर हैं वो अपने बड़े बड़े ट्रक यहाँ आके खड़े करते हैं। इस ट्रक के अंदर बैठने की जगह है, खाने की जगह है, सोने की जगह है, फुल एसी है, इसलिए यहाँ ये आके रेस्ट कर रहे हैं। मिठाई भी लेके आया भाई। आज तो बड़ा, कितने घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद रुके हैं। ये बैठने की जगह बनाई है और यहाँ बारबेक्यू भी किया जा सकता है। कितना खूबसूरत ये रेस्ट एरिया है, लग ही नहीं रहा कि यहाँ कोई मुसाफिर खाना है ये। और वो क्या है, आलू चावल रोटी है ना, तैयारी। अभी खाना खा लिया और थोड़ा राउंड लगाऊंगा और देखूंगा कि इनके जो रेस्ट एरिया है वो किस तरह के बने हुए हैं, क्योंकि हमारे पास तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और यहाँ तो पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम बनाया हुआ है, हैरत होती है हमें।
तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं हमें ह्यूस्टन से ड्राइव करते हुए, और अब अरकानसास के जो खूबसूरत शहर हॉट स्प्रिंग के करीब आप पहुँचे हैं। और हॉट स्प्रिंग जाते वक्त ये जो रास्ता है तकरीबन कोई 30 माइल का, इतना खूबसूरत रास्ता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। ऊपर नीचे पहाड़ों से हम आ रहे हैं और दोनों अतराफ जो है वो जंगल हैं, बड़े बड़े गांव बने हुए हैं। इस वक्त भी जिस जगह पे मैं रुका हूँ, दिल नहीं कह रहा कि यहाँ से आदमी अभी चला जाए। सूरज गुरूब होने वाला है और हमें पहुँचना है हॉट स्प्रिंग। तो आपको सिर्फ इस एरिया का विज़िट कराना था कि यहाँ किस तरह की खूबसूरती है, कैसे लोग रह रहे हैं। ये पूरा रास्ता इतना खूबसूरत है कि इस पर आप ड्राइव करें तो बहुत मज़ा आ जाता है। अभी सूरज गुरूब हो चुका है। 7 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद अब हॉट स्प्रिंग में पहुंच चुके हैं। अब मैं दरिया के किनारे पे हूँ, बहुत खूबसूरत मंजर है और ये है डक राइड्स। तो भाई मुझे दे इजाज़त, ह्यूस्टन से हॉट स्प्रिंग तक का ये सफ़र जारी रहेगा, लेकिन यहाँ दे मुझे इजाज़त। फिर मिलूँगा नए एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज़।